हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस यूनिट 10 क्लासरूम। तो गैस अभी चल रहा है हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और आज है आपका टेस्ट नंबर 99। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? सबसे आसान क्वेश्चन, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? ये थे अबुल कलाम आजाद। ठीक है, अबुल कलाम आजाद ये भारत के सबसे पहले शिक्षा मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले किस प्रधानमंत्री को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से अपने पद से हटाया गया? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जब संसद को किसी के प्रति विश्वास नहीं रहता है तो वो लोग अविश्वास प्रस्ताव पारित करते हैं, उसी को कहा जाता है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। अब आपको यह बताना है कौन से प्रधानमंत्री वो हुए जो सबसे पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के शिकार हुए थे। तो कौन थे वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाले? तो सबसे पहले वो थे आई.के. गुजराल। कौन थे? आई.के. गुजराल। ठीक है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के सबसे पहले शिकार थे आई.के. गुजराल। अगला क्वेश्चन है, अभी तक भारत में कितने प्रधानमंत्रियों को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से हटाया गया है? अभी तक मतलब वर्तमान में जो आपका सेशन चल रहा है, इससे पहले तक कितने प्रधानमंत्रियों को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से हटाया गया है? तो टोटल 3 प्रधानमंत्रियों को के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया गया था। पहले कौन थे? आई.के. गुजराल। ठीक है, दूसरे कौन थे? एच.डी. देवगौड़ा। और तीसरे कौन थे ये आपको बताना है कि वर्तमान में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पद से हटने वाले भारत के अंतिम अंतिम प्रधानमंत्री कौन है? 3 मैंने बताया, पहले हैं आई.के. गुजराल, दूसरे हैं एच.डी. देवगौड़ा, तीसरे कौन है वो आपको बताना है। कौन है तीसरे? तीसरे हैं अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी, इनके खिलाफ भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया गया था, उसके बाद इन्होंने पद छोड़ दिया था। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, अपने पद से इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन हुए? भारत के ऐसे प्रधानमंत्री का नाम बताना है जिन्होंने अपने पद से सबसे पहले इस्तीफा दिया था। कौन थे वो? वो थे मोरारजी, ठीक है, देसाई। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। अगला क्वेश्चन है, उकाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? उकाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो उकाई परियोजना गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? आसान सा क्वेश्चन है, ये तापी नदी या ताप्ती नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक कॉस्मोस के लेखक कौन है? पुस्तक कॉस्मोस के लेखक कौन है? कॉस्मोस पुस्तक किसने लिखा है? किसने लिखा है कॉस्मोस पुस्तक? ये कार्ल सागन ने लिखा है। क्या नाम है इनका? इनका नाम है कार्ल सागन। ठीक है, कार्ल सागन ने ये पुस्तक लिखा है। क्या नाम है इसका? कॉस्मोस। अगला क्वेश्चन है, सेल की स्थापना कब हुई थी? ये भी मैंने आपको बता रखा है, अब याद है या नहीं है ये आपको सोचना है। सेल की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1974 में। लेकिन हो सकता है आपको एग्जाम में 1974 ना मिले, मोस्ट प्रोबेबली 1974 ही मिलेगा। अगर नहीं मिला तो आपको पता होना चाहिए सेल को पहले किस नाम से जाना जाता था। सेल को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो सेल को पहले HSL के नाम से जाना जाता था, यानी हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। ठीक है, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, सेल को पहले इस नाम से जाना जाता था। तो आपको बताना है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना कब हुई? हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना कब हुई?
कब हुई थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। क्लियर हुआ? तो आपको यहाँ पे ये तीनों क्वेश्चन याद रखना है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई? 1954 में। ठीक है। इसका नाम चेंज कब हुआ? इसका नाम चेंज हुआ 1974 में। और क्या नाम पड़ा? सेल नाम पड़ा। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र, तो देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र पौंडीचेरी में खोला गया था। कहाँ खोला गया था? पौंडीचेरी में। ठीक है। पौंडीचेरी में देश का पहला विज्ञान केंद्र खोला गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कब स्थापित हुआ? देश का पहला कृषि विज्ञान केंद्र जो पौंडीचेरी में खोला गया था, आपको बताना है कब स्थापित हुआ। तो ये खोला गया था 1974 में। अगला क्वेश्चन है, द लॉस्ट चाइल्ड पुस्तक के लेखक कौन हैं? द लॉस्ट चाइल्ड, ये बुक किसने लिखा है? द लॉस्ट चाइल्ड, ये लिखा गया है मुल्कराज आनंद के द्वारा। किसके द्वारा? मुल्कराज आनंद। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 3 बीघा कॉरिडोर किन दो देशों को जोड़ता है? 3 बीघा कॉरिडोर, 3 बीघा कॉरिडोर, तो ये इंडिया है एक देश, और दूसरा देश कौन सा है? ये है बांग्लादेश। ठीक है। तो 3 बीघा कॉरिडोर इंडिया और बांग्लादेश के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस रीट को व्यक्तिगत आजादी का घोतक माना जाता है? टोटल 5 रीट हैं जो अनुच्छेद 32 के तहत जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आपको यह बताना है उन 5 रीट में से कौन सा वो रीट है जो व्यक्तिगत आजादी का घोतक है। व्यक्तिगत आजादी का घोतक कौन सा रीट है? वो है हैबियस कॉर्पस। कौन सा है? हैबियस कॉर्पस। ठीक है। ये रीट है जो व्यक्तिगत आजादी का घोतक है। अगला क्वेश्चन है, फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो फैजाबाद में नेतृत्व करता था अहमदुल्ला। क्या नाम था? अहमदुल्ला। ठीक है। इन्होंने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, द फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? द फ्यूचर ऑफ इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है इसके लेखक? हैं विमल जलान। विमल जलान ने एक बुक लिखा है, उसका नाम है फ्यूचर ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, आगा खां पैलेस कहाँ स्थित है? आगा खां पैलेस कहाँ स्थित है? आगा खां पैलेस पुणे में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, आगा खां पैलेस का निर्माण कब हुआ था? आगा खां पैलेस का निर्माण 1892 में हुआ था। कहाँ हुआ था? पुणे में। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर कब अधिकार किया था? मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर कब अधिकार किया था? तो मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर 1175 में अधिकार किया था। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रहना चाहिए आपको, एग्जाम में पूछा जाएगा। मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर कब अधिकार किया? 1175 में। अगला क्वेश्चन है, संसद में अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जा सकता है? अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, दोनों में से किसी में। आपको 3 ऑप्शन है, इसमें से आपको निकालना है क्या होगा सही आंसर। क्या होगा सही आंसर? लोकसभा। ठीक है। याद रखना है कि अविश्वास प्रस्ताव जो है यह दोनों में से किसी सदन में नहीं लाया जा सकता है, यह सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया था?
डीएनए परीक्षण किसने विकसित किया? तो डीएनए परीक्षण जो है यह किस डॉक्टर के द्वारा? तो डॉक्टर एलेक जेफरीस। क्या नाम था? डॉक्टर एलेक जेफरीस। ठीक है, इन्होंने डीएनए परीक्षण जो है, डीएनए टेस्ट जो है, इसका खोज किया। ठीक है, क्या नाम है इनका? एलेक जेफरीस। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। कहाँ स्थित है? कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है, मैकाल पर्वत किस राज्य में स्थित है? मैकाल पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो मैकाल पर्वत छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है मैकाल पर्वत? छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? इंडियन स्ट्रगल एक बुक है, इसका लेखक कौन है ये आपको बताना है। इंडियन स्ट्रगल, तो ये सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है। क्या नाम है? इंडियन स्ट्रगल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता कब लागू हुआ? ये बहुत बार मैंने पढ़ा रखा है। भारतीय दंड संहिता ये कब लागू हुआ? 1862 में। अगला क्वेश्चन है, पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी। क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी। पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी से इसको कंफ्यूज मत करना, ये एंथोलॉजी है। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? मानव विकास का अध्ययन, और ये है एंथोलॉजी। ठीक है, तीन इस तरह का नाम है, एंथोलॉजी और ऑर्निथोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या हुआ? एंथ्रोपोलॉजी हुआ मानव विकास का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी क्या हो गया? ऑर्निथोलॉजी हुआ पक्षियों का अध्ययन। और एंथोलॉजी क्या हुआ? एंथोलॉजी हुआ पुष्पों का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ये कहलाता है डेंड्रोलॉजी। क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी कहलाता है वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है, सिरका का पीएच मान कितना होता है? सिरका का पीएच मान कितना होता है? तो सिरका का पीएच मान 2.4 से लेकर 3.4 के बीच हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, शराब का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो शराब का भी रेंज है, ये 2.8 से लेकर 3.8 तक हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली नहर का नाम क्या है? वो नहर जो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है, कौन सी नहर है वो नहर है कील नहर। ठीक है, कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, सू नहर सुपीरियर झील को किस झील से जोड़ती है? सू नहर सुपीरियर झील को किस झील से जोड़ती है? तो सू नहर जो है वह सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से जोड़ती है। कौन सा झील है? ह्यूरॉन झील। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा सदिश राशि है या अदिश राशि? विद्युत धारा सदिश राशि है या अदिश राशि? तो विद्युत धारा जो है वह अदिश राशि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अद्वैतवाद के संस्थापक कौन है? अद्वैतवाद के संस्थापक कौन है?
अद्वैतवाद के संस्थापक कौन है? कौन है? शंकराचार्य। शंकराचार्य अद्वैतवाद के संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट द्वैत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? विशिष्ट द्वैत इस सिद्धांत का प्रतिपादन रामानुजाचार्य ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर में स्थित है। ठीक है। पशु और पक्षी दोनों, अब पशु चिकित्सा विज्ञान पूछा जाए ये भी इज्जत नगर में है, और पक्षी अनुसंधान संस्थान पूछा जाए ये भी इज्जत नगर में। इज्जत नगर कहाँ है? इज्जत नगर है यूपी में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? अश्व अनुसंधान संस्थान ये हिसार में स्थित है। कहाँ स्थित है? हिसार हरियाणा में अश्व अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नींबू का डायबैक रोग किस चीज के कमी से होता है? डायबैक रोग ये नींबू का रोग है, आपको बताना है किस चीज के कमी से होता है। तो ये तांबा की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है, नींबू का लिटिल लीफ रोग किस चीज के कमी से होता है? लिटिल लीफ रोग ये जिंक के कमी से होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना ये हुई थी 1990 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेपाल के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा मिलती है? नेपाल के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा मिलती है? तो टोटल 5 भारतीय राज्यों की सीमा मिलती है। कौन कौन सा है वो? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। इन सभी राज्यों से नेपाल की सीमा मिलती है। अगला क्वेश्चन है, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? यह है रग्बी फुटबॉल। क्या है? रग्बी फुटबॉल है स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल। अगला क्वेश्चन है, स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? ये तो बहुत बार एग्जाम में भी पूछा गया है। क्या है? बुल फाइटिंग। बुल फाइटिंग जो है यह है स्पेन का राष्ट्रीय खेल। अगला क्वेश्चन है, गोल्ड कोस्ट का नया नाम क्या है? गोल्ड कोस्ट को हम लोग अभी किस नाम से जानते हैं? गोल्ड कोस्ट इसको हम लोग घाना के नाम से जानते हैं। किस नाम से? घाना के नाम से। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया का क्षेत्र अभी वर्तमान में कौन सा क्षेत्र है? तो अभी आपको बताना है कौन सा वो क्षेत्र है जहां पे मेसोपोटामिया था। तो ये है इराक का क्षेत्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के संसद का नाम क्या है? पाकिस्तान के संसद का नाम क्या है? तो पाकिस्तान के संसद का नाम है नेशनल असेंबली। क्या है पाकिस्तान के संसद का नाम? नेशनल असेंबली। अगला क्वेश्चन है, इजराइल की संसद का नाम क्या है? इजराइल के संसद का नाम क्या है? इजराइल के संसद का नाम है नेसेट। ठीक है। तो क्या गाइस, तो ये था आज का टॉप 50 क्वेश्चंस। आई होप कि आज का सेट भी आपको पढ़ने की तरह अच्छा लगा होगा और कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा। ठीक है। चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।